छात्र, आज की इस वीडियो में स्वागत है मेरे प्यारे छात्र। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 1 से बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को परीक्षा हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, मॉडल सेट 1 का वो तमाम सारे 35 प्रश्न जानते हैं जो आप लोग को एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। तो जो भी छात्र इस चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे, और सभी छात्र से नव निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के बिना टाइम कमाए हुए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर का कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम ऑक्साइड में Na2 में सोडियम को ऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। चलिए अगला देखते हैं हम 3 का। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन मोलरता क्या है? कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन मोलरता क्या है? 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.25 ऑप्शन नंबर ए। 4 का कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतर है? कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4। क्या होगा? K2SO4 ऑप्शन नंबर ए। 5 का 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31.76 ग्राम तांबा। 31.76 ग्राम तांबा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 का कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। क्या होगा? सोडियम। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का कि किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग Ka2b, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? कि किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर K इंटू A स्क्वायर B, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? क्या निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंद। क्या होगा? गोंद। अगला देख लेते हैं हम 9 का। जैव उत्प्रेरक होता है, जैव उत्प्रेरक होता है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक एंजाइम। क्या होगा? एक एंजाइम ऑप्शन नंबर ए। 10 का कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा, Hg, पारा। 11 का सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। फैन उत्प्लावन विधि द्वारा ऑप्शन नंबर बी। अगला 12 का कि XeF4 का आकार होता है। XeF4 का आकार होता है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर प्लेनर। क्या होगा? रिक्वायर प्लेनर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 का देख लेंगे कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है? कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है? 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Bi3। क्या होगा? Bi3। अगला देखते हैं हम 14 का कि H3PO4 क्या है? कि H3PO4 क्या है? 14 नंबर का आंसर देख लेंगे, H3PO4 क्या है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, द्विभस्मिक अम्ल। क्या होगा? द्विभस्मिक अम्ल। अगला 15 निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? FeSO4 × 7H2O को। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देखते हैं हम 16 का। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक। क्या होगा? डी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी ब्लॉक। अगला देखते हैं हम 17 का। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। 18 का। K4FeCN6 क्या होगा? K4FeCN6। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जटिल लवण। क्या होगा? जटिल लवण। ऑप्शन नंबर बी। 19 का। एथेन में कार्बन का संकरण है। एथेन में कार्बन का संकरण है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, sp3। क्या होगा? sp3। ऑप्शन नंबर ए। 20 का। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n। CnH2n। ऑप्शन नंबर ए। 21 का। एल्कीन एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। एल्किड हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। अगला देखते हैं हम 22 का। ग्लिसरॉल एक क्या है? ग्लिसरॉल एक क्या है? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी। 23 का। कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है। कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCHO। HCHO। ऑप्शन नंबर ए। 24 का। कार्बोनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी। 25 का। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। 26। इंजाइम क्या है? इंजाइम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। 27 का। कि निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। क्या होगा? नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी। 28 का। निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम कर देता है? निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम कर देता है? एंटीबायोटिक। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीपायरेटिक। बुखार में काम आता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर सी। बुखार को खत्म करता है एंटीपायरेटिक। 29। बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? कि बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन एसिटिक पेरा एमिनोफिनॉल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 30 का। कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या है? कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या है? 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। क्या होगा? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 31 का। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा। वास्तविक घोल द्वारा। 32 का। लोहे के धातु में प्रयुक्त वात्य भट्ठी का अधिकतम तापक्रम होता है। कि लोहे के धातु में प्रयुक्त वात्य भट्ठी का अधिकतम तापक्रम होता है। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 130 डिग्री सेल्सियस। 130 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। 33 का। कास्ट स्पिरिट कहलाती है। कास्ट स्पिरिट कहलाती है। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH3OH। CH3OH। ऑप्शन नंबर ए। 34 का। फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे छात्र लास्ट प्रश्न देखते हैं हम 35 का। इब्रुप्रोफेन क्या है? कि इब्रुप्रोफेन क्या है? 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीराहारी। क्या होगा? पीराहारी। ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।